ईयरबड्स होते हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं इसमें। यस, ईयरबड सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। होता क्या है, कैसे साउंड जाता है? पहले आउटर ईयर पे जाता है, उसके कान का पर्दा जो होता है वो वाइब्रेट करता है, जिससे मिडिल ईयर पे जाता है। मिडिल ईयर में तीन बोन्स होती है, मैलिस, इनकस, स्टेपिस। वो वाइब्रेट होती है, उसके बाद वो इनर ईयर पे जाता है। इनर ईयर से नर्व्स उसको ले जाती है हमारे ब्रेन तक, फिर ओके। वो पूरा प्रोसेस होता है। सोचिए, अगर इसमें कहीं भी किसी एक प्रोसेस में कुछ भी इफेक्ट होता है तो वो हमारी हेयरिंग पे इफेक्ट होता है। ठीक है। हेलो एंड वेलकम, आप सभी का स्वागत है हेल्थ चर्चा के एक और नए एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं आदित्य श्रीवास्तव। ये है ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आज हम समझेंगे कि जो हमको प्रॉब्लम्स अभी बहुत आ रही हैं, जैसे बहुत लोगों को हेयरिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कम सुनाई पड़ रहा है या तुतला के बोल रहे हैं, बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है इसमें। इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने का ट्राई करेंगे और ट्राई करेंगे कि हम आपको सोल्यूशंस प्रोवाइड कर पाएं, ताकि आप गोइंग फॉरवर्ड इन चीज़ों का टेक केयर कर पाएं। Hello everyone, myself Achal, as he introduced myself. So I'm an audiologist and a speech language pathologist. आज आपने भी देखा होगा कि जैसे आप ईयरफोन यूज कर रहे हैं, बट ये ऐसा पहले नहीं था। करेक्ट। अभी क्या हो रहा है कि जो हम सुन रहे हैं बहुत कंसंट्रेट वे में आ रहा है। एक जैसे आप समझ लीजिए कि एक लड़ाई हो रही है कान के पर्दों और ऑडियो के बीच में। और ऐसा पाया जा रहा है कि इवन जो लोग हैं लगभग 25-30 के आसपास में भी, उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई है। कभी वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि कम सुनाई पड़ रहा है, या बहुत सारी अदर इश्यूज जो हियरिंग लॉसेस में तब्दील होती जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि मेजर रीजंस क्या हो सकते हैं इसके? The major reasons for this is headphones. होता क्या है, लॉकडाउन से हम लोगों ने देखा है 2 साल से लोग इतना ज्यादा एडिक्टेड हो गए हैं हेडफोन के, क्योंकि बच्चे 6, 7, 8 क्लास के बच्चे आजकल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, लाइक हम लोग जब 6, 7, 8 में थे हम लोग को पता ही नहीं था ईयरबड्स क्या होता है, ईयरफोन क्या होता है, या फिर हेडफोन क्या होता है। उनसे पूछो, वो लोग डिफाइन कर लेंगे इन लोग का डिफरेंस क्या है, किसमें अच्छी क्वालिटी है, कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल है। जस्ट बिकॉज इन सब लाइक ऑनलाइन क्लासेस हुई तो वो लोग ये सब चीजें यूज करने लगे। 8 8 आवर्स वो लोग यूज करते थे, लाइक सुबह स्कूल हुआ, फिर म्यूजिक एंड गेमिंग एंड ऑल द टाइम वो लोग क्या करते थे, हेडफोन यूज करते थे। उसके बाद अब ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम हो गया है, सब लोग ऑनलाइन ही वर्क कर रहे हैं, तो अडल्ट्स के लिए भी इफेक्टफुल है। और सबसे ज्यादा हार्म होता है हमारे ईयर ड्रम हेयरिंग को। कैसे होता है? ईयर ड्रम मीन्स कान का पर्दा। होता क्या है, कैसे साउंड जाता है? पहले आउटर ईयर पे जाता है, उसके बाद कान का पर्दा जो होता है वो वाइब्रेट करता है, जिससे मिडिल ईयर पे जाता है। मिडिल ईयर में तीन बोन्स होती है, मैलिस, इनकस, स्टेपिस। वो वाइब्रेट होती है, उसके बाद वो इनर ईयर पे जाता है। इनर ईयर से नर्व्स उसको ले जाती है हमारे ब्रेन तक, फिर वो पूरा प्रोसेस होता है। सोचिए, अगर इसमें कहीं भी किसी एक प्रोसेस में कुछ भी इफेक्ट होता है तो वो हमारी हेयरिंग पे इफेक्ट होता है। ठीक है। तो ईयरफोन से क्या होता है, ईयरफोन को ज्यादा यूज करेंगे तो हमारे हेयर सेल्स भी डैमेज हो सकते हैं। और हेयर सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे इनर ईयर में। एक बार ये डैमेज हुए तो हम लोग उसको ठीक नहीं कर सकते। मतलब एक बार गया तो दूसरी गया, चीज, फिर वो उसको कोई गया ऑप्शन तो नहीं है गया। उसको रिवर्स करने का। नहीं नहीं, ओके। हेयर सेल्स ठीक नहीं हो सकते। लेकिन ये है, अगर हेयरिंग लॉस कम है, लाइक आजकल बहुत सारे मेरे पास आ रहे हैं बच्चे, पेशेंट्स, जो कि एज मीन्स 10th के हैं, क्लास 10th में है, कोई क्लास 12th में है और ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिनको हेयरिंग लॉस है। मैं मोस्टली रीजन पूछती हूँ या फिर उनका हिस्ट्री चेक करती हूँ, तो यही होता है, पास्ट 2 ईयर से प्रॉब्लम हुई है या उन्होंने पास्ट 2 ईयर से ही नोटिस किया है। फिर मैं पूछती हूँ कि कितने नंबर ऑफ आवर्स आप यूज करते हो हेडफोन्स। कोई कहता है कि 8 हो जाता है, कोई कहता है 9 होता है, फिर कोई कहता है कि मोस्टली पूरे दिन ही हो जाता है, क्योंकि फिर ऑनलाइन क्लासेस होती थी, उसके बाद फिर ऑनलाइन क्लासेस के बाद मैं ऑनलाइन ट्यूशन करता था, ऑनलाइन ट्यूशन के बाद फिर मूवी हो जाती थी रात में। तो सबके अलग अलग हैं। अब तो मूवी, म्यूजिक, ऑनलाइन क्लासेस प्लस गेमिंग, इतना ज्यादा साउंड इफेक्ट एंड ऑल। प्लस मैं पूछती हूँ फिर कितने साउंड लेवल पे सुनते हैं, बिकॉज बच्चों से पूछना भी एक प्रॉपर लेवल पे पूछना पड़ता है, वरना वो लोग एग्जैजरेट भी कर सकते हैं, प्लस कुछ अलग चीजें बता सकते हैं। तो 60% से ज्यादा सबका गेमिंग में क्या है, वो ध्यान से सुनना पड़ता है, गन कहाँ से शूट हो रही है। बोलिए ओके, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। ओके ओके। अच्छा, एक तो चीज इसके वजह से
मतलब जैसे आपने बात किया बच्चों का, तो बच्चों और एडल्ट्स में कोई डिफरेंस होता है क्या? मतलब मान लीजिए बच्चे ईयरफोन यूज़ कर रहे हैं, एडल्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा क्या होता है कि बच्चों में हियरिंग लॉसेस होने की संभावना ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू एडल्ट्स के, अगर वो ईयरफोन यूज़ करना शुरू करते हैं, या फिर काइंड ऑफ एक 2-3 साल के बाद दोनों का सेम रहता है? देखिए, ईयरफोन्स अगर हम लोग सही तरीके से यूज करें देन इट इज फाइन फॉर बोथ, बच्चों के लिए भी अडल्ट्स के लिए भी, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जीडियाट्रिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट अडल्ट्स एंड पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स मतलब हमारे अपकमिंग जनरेशन है, पीडियाट्रिक्स नहीं, अपकमिंग जनरेशन जो है हमारे क्लास 10, 11, 12, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन अगर ट्यूशन ले रहे हैं या फिर वो लोग मूवी देख रहे हैं, मतलब 10 साल 12 साल के ऊपर वालों के लिए इट्स ओके, और या फिर हाँ इट्स ओके, हाँ नहीं मैं बता रही हूँ कैसे यूज करना चाहिए। सो देयर इज वन, लाइक हम लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे और बुक्स पे जितने भी हम लोग करते हैं उसमें बताया जाता है कि 60% पर 60 मिनट मीन्स हम लोग को 60% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। जब हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं या फिर कंप्यूटर में यूज करते हैं तो एक वॉल्यूम अप करने के बाद एक लिमिट आ जाती है, वो हम लोग को फिर गाइड करता है या वार्न करता है, वी शुड से वार्न वर्ड, लेकिन वार्न करता है कि इससे ज्यादा इट्स नॉट गुड फॉर योर hearing, like it's harmful for your ears, okay। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ठीक से नहीं सुनाई दे रहा मूवी देखते वक्त तो we increase, but this is not good because अगर हम लोग लगातार सुनते जा रहे हैं लाउड वॉल्यूम पे it will affect, फिर चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। एंड 60 मिनट क्या है कि 1 घंटे से ज्यादा हम लोग को प्रोसीड नहीं करना चाहिए, हम लोग को ब्रेक ले लेना चाहिए, just because it will प्रेशर, इतना टाइम का ब्रेक मतलब 1-2 मिनट या फिर नॉट 1-2 मिनट, बिकॉज आप 1 घंटे से लगातार कर रहे हैं, उसके बाद फिर यू शुड गिव सम ब्रेक, ओके, एटलीस्ट 10-20 मिनट्स का ब्रेक, बिकॉज पहली बार तो कान पूरी तरीके से बंद रहता है, ठीक है, उसके बाद फिर ईयरबड्स जो होते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं, इससे पसीना आ जाता है पूरे कान में, एयर नहीं पास हो पाती है, तो ईयर इरिटेशन, बैक्टीरियल ग्रोथ ये सब होने लगता है, फिर कान में प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से कान के पर्दे जो हैं वो जो वाइब्रेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है और दर्द करने लगते हैं कान में, तभी हम लोगों को कंप्लेन आती है कि हाँ कान में बहुत दर्द हो रहा है या फिर कम सुनाई दे रहा है, बिकॉज हियरिंग इफेक्ट कर जाती है। तो आपके हिसाब से इयरिंग जो ईयरबड्स होते हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं इसमें? यस, ईयरबड्स सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, बिकॉज होता क्या है, ईयरबड्स में पूरी तरीके से बाहर की आवाज को हटा देते हैं, पूरी तरीके से कान के अंदर हम लोग फिक्स कर लेते हैं, तो बाहर की जितनी भी आवाज है वो चली जाती है, मतलब हम लोग को ऐसा लगता है ना कि नॉइज कैंसिलेशन चीजें चाहिए हम लोग को, तो नॉइज कैंसिलेशन उसमें बहुत अच्छा होता है, और प्लस जब हम लोग म्यूजिक सुनते हैं या फिर मोस्टली म्यूजिक गेमिंग एंड ऑन एंड ऑल के लिए बच्चे यूज करते हैं तो वो बेटर होता है, दैट्स व्हाई दे गो फॉर दैट, बट दैट इज रियली वेरी हार्मफुल बिकॉज म्यूजिक भी बहुत ज्यादा थी। हाँ, अगर कंपैरिजन किया जाए कि आपको ईयरबड्स यूज करने हैं, ईयरफोन यूज करने हैं और आपका जो है हेडफोन्स यूज करने हैं, तो बेटर होगा कि हेडफोन यूज करना है, उसके बाद ईयरफोन्स करना है, एंड ध्यान ये रखना है कि आपका 60% से ऊपर नहीं होना चाहिए वॉल्यूम, नहीं होना चाहिए, आपके डिवाइस का जो वॉल्यूम उसको हमको ध्यान रखना है कि 60% मैक्सिमम हमको जाना है, 1 घंटे तक जाना है, उससे ऊपर नहीं जाना है, उसके बाद 5-10 मिनट का रेस्ट देना है। अगर क्लासेस 2 घंटे की हो रही है तो मास्टर जी को बोल देना है कि रुक जाओ थोड़ा, हम ईयरफोन निकाल रहे हैं। नहीं, वो लोग अपने आप से भी निकाल सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि आप हर वक्त लगा के ही तभी सुनेंगे, आप मोबाइल से अगर ईयरफोन्स या फिर हेडफोन्स हटा रहे हैं उसके बाद भी आपको सुनाई देगा, यू कैन गिव सम रेस्ट टू योर ईयर्स, ओके। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने ये क्यों यूज किया, बिकॉज इट इज मोर कंफर्टेबल, यहाँ पे फोम है, इसमें मेरे ईयर में थोड़ा सा एयर मतलब पास हो रही है, और ईयर के कैनाल में ऐसा नहीं है कि पूरा लाइक क्या कहते हैं उससे स्वेटिंग एंड ऑल हो रही है, ब्लॉक नहीं हो रहा है पूरी तरीके से। वीडियो में मजा आया, आपको कुछ सीखने को मिला, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ साथ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना कतई से मत भूलिए, और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।